करें योग, रहें निरोगी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। फिट एंड फाइन रहने के लिए योग करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि योग से ही होगा तन मन निरोगी। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। यह करीब 8 बजे शुरू हुआ। इसमें 7,000 लोगों को शामिल होना था, लेकिन हॉल में शिफ्ट होने के कारण सिर्फ 50 लोग ही इसमें शामिल हो पाए। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। 27 सितंबर 2014 का वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के लिए या पूरी दुनिया योग को माने, इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र के समक्ष पहुंचे थे। मंथन चला, सभी देशों ने अपनी अपनी राय रखी और उसके बाद 11 दिसंबर का वो दिन आया सन 2014 का ही, जब 177 देशों ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। यानी कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर घोषित किया गया। और 21 जून 2015 को पूरी दुनिया ने पहला योग दिवस मनाया। हर बार योग दिवस किसी न किसी थीम के आधार पर होता है, तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। 2013 के बाद से यह उनकी जम्मू कश्मीर की 25वीं यात्रा है। वहीं 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त करने के बाद 7वीं यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां जाना और योग दिवस जैसे इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होना पॉजिटिव मैसेज माना जा रहा है। 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है, मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करने के बाद लोगों के साथ जमकर सेल्फी भी उन्होंने खिंचवाई है। लाजमी है कि वादियों में हैं और योग के महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर तो बनती है। इसे सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है और वही तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया और उसके बाद वो लोगों के बीच आए। वहां उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। एक तो सोचेगा कि जम्मू कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है और वहां कोई पहुंचे और फोटो ने खिंचवाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है।
और जब उन खूबसूरत वादियों में कोई पहुंचता है, केसर की वादियों में जब कोई पहुंचता है, तो वहां फोटो स्वतः ही खींचने का मन करने लगता है। यानी कि यूं कहे कि जेब से फोन निकालकर सेल्फी कैमरा ऑन करना यह स्वतः ही होने लगता है। और उसी की एक झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करने के बाद लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी ली और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। यह तस्वीर देखिएगा, मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इर्द गिर्द तमाम लोग जो उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं या यूं कहें कि इस सेल्फी का हिस्सा हो जाना चाहते हैं। और यह तस्वीर लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। योग महोत्सव का मौका है और बाबा रामदेव को कैसे भूला जाए। बाबा रामदेव ने भी बालकृष्ण के संग योगा किया और योग पर कई संदेश भी दिए। स्वस्थ रहना है तो योग करना है। नोएडा में बाबा रामदेव ने बच्चों के साथ योग किया और यहां पर उन्होंने कईयों को योग के आसन भी सिखाए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि बाबा रामदेव नोएडा है और नोएडा में उन्होंने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, तस्वीरें देखिएगा, छोटे बच्चों के साथ उन्होंने योग किया। साथ ही लोगों को तमाम आसन भी सिखाए कि आखिर किस तरह से निरोगी रहा जा सकता है, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है योग करने के लिए या फिर एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि लोग इतने व्यस्त हो चले हैं अपनी जिंदगी में और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है, अगर आपको निरोगी रहना है, अगर आपको अस्पतालों से दूर रहना है, अगर आपको दवाइयों से दूर रहना है, तो योग करना होगा। इसीलिए बाबा रामदेव ने और उनके साथ बालकृष्ण ने भी बच्चों को और लोगों को योग बताए। साथ ही कुछ आसान से आसन भी बताए हैं कि आखिर इनको अगर आप हर दिन प्रतिदिन कुछ कुछ समय देकर, सुबह के समय उठने के बाद अगर आप थोड़ा सा समय अपने शरीर को देते हैं तो ये आसान से आसन करके आप खुद को निरोगी रख सकते हैं, खुद को फिट रख सकते हैं, खुद को फाइन रख सकते हैं। क्योंकि योग है तो निरोग रखेंगे। अगर योग करते हैं तो रोग दूर ही दूर रहेगा। Yoga for self and yoga for society, yoga for all and free for all. Yoga for health, yoga for peace, yoga for unity, yoga for youngsters. ये पूरे थीम्स हैं योग के। और योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर पीस, इसके मकसद ये हैं कि आप जब योग करते हो ना तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप फिट होते हैं और जब आप खुद अच्छे होते हैं ना तो आप एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे युग का निर्माण करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा खुद योग करें और समाज को योगी बनाने में सहयोग करें, तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और ये सारा विश्व बहुत अच्छा होगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे में हमारी इंडियन आर्मी भी योग का दम दिखा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेना के जवानों ने हवा, पानी और पहाड़ में योगा अभ्यास कर सेहत का संदेश दिया है। ये तस्वीरें देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं, सेना के जवानों का योग के प्रति समर्पण हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। यह दिखाता है कि योग न केवल शरीर और मन को स्वस्थ रखने का साधन है, बल्कि यह कठिन परिस्थितियों में भी बल और सहने की शक्ति देता है। योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक जीवन की शैली है जो हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाती है। और यह हमारे लिए जरूरी है। जिस तरह से सांस लेना, जिस तरह से भोजन लेना और जिस तरह से पानी,
हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, उसी तरह के जरूरी है योग। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो तस्वीरें हमारे आर्मी के जवान योग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसएफ के जवान हैं ये, और जिन्होंने आर्मी यानी कि सभी आर्मी ने, चाहे वो जल थल या नभ, सभी ने योग किया है। ये देखिए नेवी के जवान किस तरह से योग करते हुए नजर आ रहे हैं, बीएसएफ के जवान योग करते हुए नजर आ रहे हैं, एयरफोर्स के जवान योग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि योग मतलब स्वस्थ शरीर, योग मतलब मन की शांति, योग मतलब संतुष्टि, योग मतलब स्वस्थ। और अभी बाबा रामदेव भी यही बता रहे थे कि अगर आप योग करते हैं तो मन की संतुष्टि होती है, आप योग करते हैं तो आपका शरीर निरोगी रहता है, अगर आप योग करते हैं तो मन को शांति मिलती है। आप सोचिएगा कि अगर आप एक बेहतर इंसान हैं तो आप एक बेहतर समाज बनाते हैं और एक बेहतर देश राष्ट्र बनाते हैं। यूपी में भी पूरे देश दुनिया के साथ योग दिवस जोर शोर से मनाया गया। लोगों को स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क के विकास का संदेश दिया जा रहा है। स्वस्थ तन और मन से ही देश और समाज के विकास में पूरी ताकत के साथ लोग लग सकते हैं। योग हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में आयोजित सामूहिक योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों नेता कई प्रकार के योगासन करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो भी योग करती हुई नजर आई। राजभवन में योग का कार्यक्रम रखा गया, जहां तमाम लोगों ने योग में हिस्सा लिया है और जोर शोर से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया है। एक संदेश दिया गया स्वस्थ रहने का, संदेश दिया गया मन की संतुष्टि का, संदेश दिया गया मस्तिष्क की मजबूती का, उसको स्वस्थ रखने का। और अब योग की आपको एक विचित्र तस्वीर दिखाते हैं, जहां पानी के भीतर योग किया गया है। यह तस्वीर देखिएगा, यह संगम तट पर है, जहां वाराणसी में संगम पर पानी के भीतर योग किया गया। प्रयागराज, माफ कीजिएगा, प्रयागराज में यह संगम में योग किया गया है, पानी के भीतर यह योग किया गया है। और यह तस्वीरें प्रेरित करने वाली तस्वीरें हैं, पानी के भीतर योग। अभी तक जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो जमीन पर योग करने की तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अब ये एक विचित्र तस्वीरें देखिए जो पानी के भीतर योग की तस्वीरें हैं। आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि आज से पहले या पहले अक्सर जो गायक होते थे वो पानी के भीतर, गले तक पानी के भीतर डूबकर तब रियाज किया करते थे। अभी भी ऐसे तमाम लोग हैं जो इस तरह से रियाज करते हैं। तो पानी के भीतर रियाज करना वो भी एक योग ही था, यानी कि जो आपके गले, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। और इसीलिए ये योग जब पानी के भीतर किया जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसका एक अलग महत्व है। जिस तरह से जमीन पर योग करने का एक अलग महत्व, उसी तरह पानी के भीतर योग करने का अलग महत्व। और साथ ही ये खूबसूरत तस्वीरें, योग दिवस पर अलग तस्वीरें, अलग दृश्य। तो ये जल योग की जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इस योग दिवस पर अलग तस्वीरें हैं और इस योग दिवस पर अनोखी तस्वीरें हैं। जल के भीतर योग की तस्वीरें, प्रयागराज से ये तस्वीरें हैं जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जल के भीतर योग। अभी जिस तरह से हम आपको आर्मी का योग दिखा रहे थे,
उसी के साथ एक अनोखी तस्वीर, जल के भीतर योग की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम राजनेता भी योग दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के रंग दिखाते हुए वो नजर आए। योग के महत्व और प्रोटोकॉल पर भी जोर दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां किरण रिजिजू योग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस योग दिवस पर सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरुआत हुई हो, उसके बाद योगी आदित्यनाथ हो, आनंदीबेन पटेल हो या किरण रिजिजू हो, तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम राजनेता, तमाम नेता सभी ने योग किया और इस योग दिवस को जोर शोर से मनाया। साथ ही पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया को संदेश दिया स्वस्थ रहने का, संदेश दिया फिट रहने का, संदेश दिया मन और तन की शांति का, संदेश दिया संतुष्टि का, संदेश दिया विश्व के कल्याण का। क्योंकि इस बार की थीम व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण यानी कि सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार की थीम, और उसी थीम पर यह योगा किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो है, लेकिन दुनिया हर एक दिन योग से किसी न किसी तरीके से जुड़ चुके हैं और मुझे तो लगता है कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम किए हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा लोग एक इवेंट के लिए जुड़े हैं। हमने पहले भी रिकॉर्ड बनाया, जापान से लेकर के लैटिन अमेरिका तक का जो संख्या है, जितने लोग योग में भाग लेते हैं, वो अपने अपने हिसाब से योग समय समय में करते हैं। लेकिन जो आज का दिन है 21 जून, ये क्योंकि यूनाइटेड नेशन का माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में इसे मनाया जाता है। इस दिन योग से निरोग रहने के लिए सभी को प्रेरित किया जाता है। आज देश की राजधानी दिल्ली में भी योग किया गया, या यूं कहें कि योग दिवस मनाया गया। यहां पर देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी योग किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां जेपी नड्डा योग कर रहे हैं, बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा योग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें संदेश देती हैं स्वस्थ रहने का, ये तस्वीरें संदेश देती हैं संतुष्टि का, ये तस्वीरें संदेश देती हैं हमारे देश के कीर्तिमान का। क्योंकि आज योग सिर्फ भारत नहीं मना रहा है, योग दिवस सिर्फ भारत में नहीं मनाया जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। उसी उत्साह के साथ और इसी उल्लास के साथ और इसी मानसिकता के साथ कि हमें स्वस्थ रहना है। मथुरा में राजनाथ सिंह ने भी योग दिवस मनाया है और योग दिवस पर राजनाथ सिंह ने भी कई योग आसन किए हैं। ये तस्वीरें मथुरा से हैं, जहां राजनाथ सिंह ने योग किया है और योग दिवस मनाया गया। उनके साथ तमाम लोग शामिल हुए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए और मथुरा में यानी कि कृष्ण भगवान की नगरी में उन्होंने योग दिवस मनाया है। उसी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज देश के हर छोटे शहर, कस्बे, गांव और बड़े महानगरों में यानी कि पूरे देश में सभी जगह से आपको एक जैसी तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। बस शहर दर शहर आपको नाम तो बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन तस्वीरें बदलती हुई नजर नहीं आएंगी। तस्वीरें उसी योग की होंगी, तस्वीरें वैसे ही आसन की होंगी, तस्वीरें स्वस्थ रखने और संदेश देने की होंगी कि योग करना है, स्वस्थ रहना है, योग करना है, निरोगी रहना है, योग करना है, रोगों को दूर रखना है।
और इस खास मौके पर, योग दिवस के खास मौके पर हमारे नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी और क्या कुछ संदेश दिया, आपको सुनवाते हैं। समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है। मन, शरीर और आत्मा तीनों के बीच में एकात्मता लाने का इससे बड़ा कोई विज्ञान अभी तक जानकारी में नहीं आया है। और मैं मानता हूं कि मन के अंदर जो अगाध शक्तियां पड़ी हैं, वो शक्तियों के महासागर में गोता लगाने का योग ही माध्यम है। जो है, जो हमारी इंडस्ट्री से वहां भी हो रहे प्रोग्राम, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, भारत की जो क्षमता है केवल आर्थिक और सामाजिक क्षमता नहीं, लेकिन आध्यात्मिक क्षमता भी है। और उस आध्यात्मिक क्षमता की श्रेणी में योग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये भारत की प्राचीनता, भारत की विशेषता को रेखांकित करती है। Today, here we were, I was very happy to see so many diplomats, ambassadors, colleagues from the foreign ministry join us at the yoga session. सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे की मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में और देश भर में माननीय मोदी जी के मैसेज से इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, गोवा में भी उसी तरह से बड़ी उत्साह के साथ इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो मतलब आज का दिन इंटरनेशनल योगा डे है और योगा करने से मतलब अपना शरीर मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है। और हम अगर करते रहेंगे योगा, अगर हम हमेशा करते रहेंगे योगा, तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छा होगा। शरीर को अच्छा बनाने के लिए, मन को शांति के लिए मेडिटेशन की, विपश्यना की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, योगा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। शांति और आनंद देने वाला योग स्वस्थ, सुखी और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है। ये भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। योग की खुमारी है वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर देखी जा रही है। भारत से लेकर यूएस तक योग महोत्सव की धूम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी योग दिवस मनाया गया है। टाइम्स स्क्वायर पर कई देशों से योग प्रतिभागी पहुंचे और योग के अलग अलग आसन किए गए। तस्वीरें देखिए, ये यूएस के टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें हैं जहां लोग योग करते हुए नजर आए, और वो भी सिर्फ किसी एक देश से नहीं बल्कि कई देश के लोग वहां पर पहुंचे हैं जिन्होंने योग किया है, योग के तमाम आसन किए हैं। भारत की शक्ति, भारत के कीर्तिमान को प्रदर्शित करने वाली तस्वीरें हैं। इस साल भी अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वॉशिंगटन डीसी में एक योग सत्र का आयोजन किया गया। वॉशिंगटन डीसी के द वार्प में आयोजित योग सत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और इस साल योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग रखी गई है। और उसी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां वॉशिंगटन में डीसी में ये योग किया गया, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये डीसी के द वार्प में आयोजित किया गया है योग सत्र।
जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, लोगों ने भाग लिया और लोग योग करते हुए नजर आए। साथ ही लोग संदेश देते हुए नजर आए कि अगर स्वस्थ रहना है तो योग करना होगा, अगर मन की शांति चाहिए तो योग करना होगा, अगर एक बेहतर इंसान बनना है तो योग करना होगा। एक बेहतर इंसान ही एक बेहतर समाज का निर्माण करता है और एक बेहतर समाज ही एक बेहतर राष्ट्र और बेहतर देश का निर्माण करता है और बेहतर देश मिलकर ही बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं। तो इसलिए योग करते रहिए, निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। लगातार देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।